नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे 32 सर्ग। ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपः अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हुए थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। स महात्मा कुलीनायाम युक्तायां सुमहाबलान् वेदभ्यां जनयामास चतुर सदृशान् सुतान्। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बम कुशनाभम च असूर्तरजसं वसुं दीप्तयुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया। तानुवाच कुशपुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असुर्त रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां निवरात्सतदा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगरों का निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीमकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कौसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नाम के नगर का निर्माण कराया। असुर्त रजसो नाम धर्मारण्यम महामतिः चक्रे पूर्वरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असुर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। सुमागती नदी रम्या मागधान विश्रुता अजयो पंचानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते। यह रमणी सोन नदी के दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। सैषा हिमागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वा विचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र है, अतः यह सदा सस्यमालाओं से अलंकृत यानी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुशनाभस्तु राजर्षिः
कन्याशतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे भगवान श्री राम, धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृताः उद्यान भूमिमागम्य पाव्रशिव शतहृदा गायन्तो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर्वराभरण भूषिता। वे सबकी सब बहुत सुंदर थीं और धीरे धीरे बड़े होने पर उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया था। रघुवीर, एक दिन वे वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्न मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न थी। अथ ताशारु सर्वांगयो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागम्य तारा इव घनांतरे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। ता सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनं ब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप तथा सुंदरता से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, अहम वै कामये सर्वा भार्यामं भविष्यत मानुषस्तज्यतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यत। हे सुंदरियों, मैं आप सबको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अपने मनुष्य भाव का त्याग करो और मेरे साथ देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलम हि यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यत। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरिक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतं यथाब्रवीत्। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह वचन सुनकर वह 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वा किमर्थमो मन्यसे। सुश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? कुशनाभ सुता देव समस्ता सुरसत्तम स्थानाच्या वयितुम देवम रक्षामस्तु तपोवयम। देव शिरोमणि, हम सबकी सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। माँ भूत्स कालो दुर्मेघ पितरम सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे।
दुर्मते, वह समय कभी न आवे कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही अपना वर ढूंढने लगे। पिता हि प्रभुरस्माकं देवतं परमं च सः, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परं कोपनः, प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः। अरत्नीमात्राकृतियो भग्नगात्रा भर्यार्दिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो गए और उन ऐश्वर्यशाली वायुदेव ने उन सभी के अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी में बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई और वे भय से व्याकुल हो उठी। ता कन्या वायुना भग्ना विविशोन्नृपते ग्रहम्, प्रविश्य च सुसंभ्रांतः सलज्जः शास्त्रलोचनः। वायुदेव के द्वारा कुबरी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। स चैता दयिता भग्नः कन्या परम शोभनः, दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांत इदं ब्रवीत। अपनी परम सुंदरी और प्यारी कन्याओं को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले। किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममो मन्यते, कुब्जा केन कृता सर्वाश्चेष्टन्तो नाभिभाषत। एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं समदते ततः। पुत्रियों, यह क्या हुआ बताओ? कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें ऐसा बना दिया जिससे तुम परेशान हो रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 32 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।